मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ कप्तान के साथ किया उसने, तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना, अपनी टीम के लिए सोचा। तो गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था। 18 उस लेवल से नीचे खेले हैं बाबर रिजवान दोनों, और दोनों पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक ये कि क्या बाबर रिजवान ही उस कंडीशन के लिए बेस्ट थे, इसलिए बिग बैश ने लिया। मुझे लगता है कि साइम अच्छा नहीं। बीबीएल में कल मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड करवा दिया गया। ये जो घटिया क्रिकेट खेल रहा था ये रिजू डांसर, पाकिस्तान के ग्लोबल स्टार्स है जी। ये एक साइमन, अबे ओए तू दूध जलेबी तो खा लिया कर। उसने हाथ जोड़ के वापस बुलाया है, हाथ जोड़ के वापस बुलाया उसने बोला अबे लांती क्या कर रहा है ये, कौन सी क्रिकेट खेलता है तू, कहाँ खेलता है, यहाँ नहीं चलती इतनी स्लो। एक पहली आया हुआ झटका, अभी तुम देखना, अभी बाबर के साथ भी ये हो जाएगा, हो जाए। बिग बैश लीग में रिजवान को ने बोला जी ठीक है, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा रन आपने कर दिए हैं, तो आप उनके बस की बात नहीं है, बट यू प्लीज कम आउट। और आप बहुत तेज खेल रहे हैं, इतना तेज मत खेलें कि बस हमसे संभला ना जाए। तो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था। 2 ओवर बाकी था, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है, मेरे ख्याल ठीक है। दूसरी बात, आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। डेविड वार्नर ने मैच, जनाब रिजवान साहब, ओ भाईजान, आपके बस का नहीं है तो फिर या तो इंप्रूव कर लें, तो या छोड़ दें, या जान छोड़ दें ये क्रिकेट खेलना, या टेस्ट खेलें, वनडे खेलें। वनडे में टेस्ट की तरह खेलते हैं और T20 में वनडे की तरह खेलते हैं। ये बात इनकी कोई समझ में नहीं आई, और ये इंप्रूव करने भी नहीं चाहते अपने आप को। कोई इंप्रूवमेंट का इनको कोई शौक नहीं है कि हाँ जी कोई थोड़ा सा चलो हम अपने आप को इंप्रूव कर लें। T20 में खेलते हैं वनडे की तरह, और वनडे में खेलते हैं टेस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स की तरह। वो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई गया मैं देखने के लिए, जब 48 गेंदों पे 18 रन रिजवान खेल रहा है जी, बैटिंग कर रहा है, 48 गेंदों पे 18 रन। वो टेस्ट में भी 50-55 का स्ट्राइक रेट तो आम किसी बात है। वो टेस्ट में ये स्ट्राइक रेट आपको अभी 55-60 का आम की सी बात। प्लेयर थे जो बेहतर खेल सकते थे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा साढ़े आजमा का तो खाओ देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बट वैसे मुझे लगता है कि कंडीशन वाइज मैटर कर रहा होता है। अगर एशियन कंडीशन में बाबर रिजवान बेहतर खेलते, वहां पे यहाँ पे आके शायद गोरे भी चंगा खेल दे। प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर बेटर देन अस। बॉब्जी दी किंग कौन करेगा जी, किंग कर लेगा। खुदा की कसम, आज जितना किस बंदे ने नहीं किया, ये सिर्फ वॉशरूम में परफॉर्म करता है, सिर्फ ये अच्छी तरह से टट्टी करता है, इसके अलावा उस बंदे ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। अच्छे तरीके से वो बंदा सिर्फ टट्टी करता है, उसके अलावा उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। और एक साइड पे ये दूसरा, ये रिजवान एक्टर मौलवी, इसने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की है, वो है एक्टिंग। इसको जो कल बीबीएल में जो किया गया इसके साथ, खुदा की कसम पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। टक्कू ने इन पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और मुझे कहते हैं लोग आके बकवास करते हैं, देखो जी ये तो इंडिया के प्लेयर्स की तारीफें करता है, देखो जी ये तो व्यूज के लिए काम करता है। भाई वो क्रिकेटर्स ही ऐसे हैं कि उनकी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि वो क्रिकेट तारीफ करता हूं कि वो क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। ये जो मोहम्मद रिजवान के साथ कल हुआ है, अब इसमें बड़े लोग ये बोलेंगे कि जी वो तो सबके साथ होता है जी। इंटरनेशनल लेवल पे जाके ना, वर्ल्ड पे जाके पाकिस्तान की इज्जत कल मट्टी में मिली है, मट्टी में। क्योंकि आप जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर कहते हो ना, मोहम्मद रिजवान उर्फ एक्टर रिजू डांसर, उसको बीबीएल में कल रिटायर्ड हट किया गया कि भाईजान दफा हो वापस, क्योंकि आप ये जो टूई परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, इसको अब इधर आगे बैठ जाओ।
क्योंकि आपकी वजह से हम ऑलरेडी बड़ी ज्यादा जलालत फेस कर चुके हैं बीबीएल में और मजीद जलालत फेस नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पे इनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना बाबर आजम साहब, वो जो बॉब्जी दी किंग है, उसको मार्कस स्टोइनिस आके उसके पास खड़े होकर उसको मां बहन की गालियां दे रहा है, फिर उसको आउट करके गालियां दे रहा है। उस घंटे में इतनी चीज नहीं थी कि वो उसको एक अच्छा सा चौका लगा सके। बीबीएल में कल के मैच में मेलबोर्न के कप्तान ने रिजवान को बाउंड्री पर खड़े होकर इशारे से ऐसे बुलाया जैसे कोई किसी बच्चे को बुलाता है, वो गली क्रिकेट चल रही है। इस पर तनवीर अहमद जो पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी है भड़क गया है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिजवान एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, उसकी ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। रिजवान आखिरी ओवर में 2 ओवर का गेम रह गया था, रिजवान से रन नहीं बन रहे थे और रिजवान ने कुल 23 गेंद में 26 रन बनाकर खेल रहा था, जिसकी वजह से मेलबर्न के कप्तान सदरलैंड ने उसे इशारे से बुलाया बाउंड्री पे खड़ा होकर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चे को बुलाता है। इस पर तनवीर अहमद बहुत ही भड़क गया है और बुरा भरा कह रहा है कि उन्हें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जब इज्जत नहीं करनी थी तो क्यों बुलाया था। रिजवान और बाबर दोनों ही अब तक बीबीएल में कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और दोनों ही ऐसे खेल रहे हैं जैसे वनडे क्रिकेट खेलते हैं। इनका रिकॉर्ड है कि टेस्ट में